छात्रों की अगस्त क्रांति की करते हैं। रांची से कई तस्वीरें सामने आई। रांची में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। आज प्रदर्शन जारी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। झारखंड बंद के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी एबीवीपी का प्रदर्शन। इस दौरान ये देखिए कैसे झड़प हो गई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। तो झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता आवाज उठा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखिए दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे इससे पहले, और अब ये झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर जहां पुलिस की टीम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड बंद के दौरान पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें हैं। कल हमने आपको दिखाया आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। इस दौरान पुलिस की टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए वो भी कोशिश की गई। हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ, जिसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों पर लाठियां चली हैं, इसी को लेकर झारखंड में बंद का ऐलान। ये देखिए पुलिस की तानाशाही। झारखंड सरकार हमेशा छात्र विरोधी रही है, छात्रों का भविष्य खा रही है ये झारखंड सरकार। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए। झारखंड सरकार तुम अपने कानों तक आवाज पहुंचा लो, छात्रों चाहे भी लड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन देख लीजिए किस प्रकार से हेमंत सोरेन विद्यार्थियों की आवाज को कुचलना चाहते हैं, विद्यार्थियों की आवाज को दबाना चाहते हैं पुलिसिया बल का इस्तेमाल करके। हेमंत सोरेन को मैं बता देता हूँ 2029 छात्रों के साथ तुम जो करोगे उसका उखाड़ के फेंकेंगे हेमंत सोरेन को। हम विद्यार्थी फेंकेंगे उखाड़ के। हेमंत डरता है। मैं देखिए हेमंत सोरेन जी के तानाशाही। आप इतने सच्चे हैं, आप क्यों सीबीआई जांच करवाते हैं? क्यों आप डरे हुए हैं? आप नौकरी बेचने वाले बने हुए हैं, वो झारखंड को आप बेच के बनेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता जो लगातार डिटेल्स रांची से पहुंचा रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, एक तरफ प्रदर्शन जारी है, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है ये बताइएगा। कल रात भी लाठीचार्ज किया गया था, इसी पर प्रदर्शन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई गई है। सरकार का क्या कहना है? देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर रात जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और विधानसभा के परिसर तक पहुंच गए तो उसके बाद उनको वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहुत सारे छात्र जो हैं वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और यहाँ भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पे जो पिछले 17-18 दिनों से आंदोलन चल रहा है वो आज भी जारी है। हालांकि आज भीड़ जो है वो थोड़ी कम है, छात्र अभी थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे रोज़ होता है 2 बजे के बाद जब कॉलेज से बच्चे फ्री होके आते हैं तो फिर यहाँ पे वापस से एक भीड़ वाला माहौल बन जाता है। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे छात्रों से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। और कल जो लाठी चली छात्रों के ऊपर, उसको लेके जो बीजेपी झारखंड है उसने बंद का ऐलान किया था और उसको लेके आज जो है झारखंड बंद भी है। जगह जगह पुलिस ने करीब 3000 जवान अपने तैनात किए हैं। कुछ स्कूल्स को भी बंद किया गया है सुरक्षा के लिहाज से और बाकी भी जो बाज़ार है वो मुख्य बाज़ार जो है वो मूलतः बंद किया गया है। तो कुल मिला के जो मामला यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है उसमें एबीवीपी का प्रदर्शन भी है विधानसभा के ऊपर और बाकी भी जगह जगह पे जो है वो यहाँ आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है और छात्रों के मुद्दे पर रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सदन में हंगामा हो रहा है, एक एक तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर भी प्रदर्शन जारी है। जब से सत्र की शुरुआत हुई है ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक तरफ दिल्ली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब से सत्र की शुरुआत हुई है
हंगामा देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ सदन में, सड़क तक वही हाल देखने को मिला और रांची से भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग बात यह है कि रांची में बीजेपी विपक्ष में प्रदर्शन कर रही है, छात्रों के ही मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है, और दूसरी ओर दिल्ली में विपक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने देखा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या सब एक ही पेज पर हैं या यहां भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है? क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है या वाकई में छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है? छात्रों के मुद्दे पर कौन सेलेक्टिव है ये बताने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि अगर आपको उस समय एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था तो ये बात झारखंड पर लागू क्यों नहीं है, और झारखंड में यही बात आप देख रहे हैं वहाँ, और ख़ास तौर से लाठीचार्ज के बाद ये बात और ज़्यादा मुखर होकर कही जा रही है कि छात्रों के मामले में जिस संवेदनशीलता की बात दिल्ली में की जा रही थी, जंतर मंतर के संदर्भ में की जा रही थी, वो संवेदनशीलता फिर झारखंड आते आते काफूर क्यों हो जाती है। तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर बल प्रयोग किया गया, कील लगी हुई लाठियाँ, शॉक बेटन और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वैसा हमने नहीं किया। यहाँ पर जो ज़रूरी था, जो आवश्यक था, वो किया गया। कांग्रेस इस मामले में अपने आप को जेएमएम से डिस्टेंट दिखाने की कोशिश में भी लग रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल ये बात जोर देकर कही कि किसी भी तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग के हम हिमायती नहीं हैं, और ये एक तरीके से ये दिखाता है कि वहाँ अपने आप को अलायंस में सहयोगी तो जरूर रख रही है कांग्रेस, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस मामले में वो जेएमएम से अपने आप को अलग भी दिखाना चाहती है। सदन के भीतर जो हो रहा है वो खासा हंगामा खेज है, इतना हंगामा खेज कि सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, उसको बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। परिसर में जो चल रहा है वहाँ आप पहली दफा ऐसा देख रहे होंगे कि अगल बगल खड़े हुए हैं। अगर इधर सत्ता पक्ष का कोई सांसद खड़ा हुआ है तो उसके बिल्कुल बगल में विपक्ष का कोई सांसद खड़ा हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है गृहमंत्री जवाब दो, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जवाब देंगे सदन से भागो मत, और ये दोनों बात एक साथ उठाई जा रही हैं। और यहाँ से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर वहाँ सड़क तक ये हंगामा ही हंगामा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये हंगामा पर्पसफुल है? क्या इससे एट द एंड सॉल्यूशन की तरफ बातें जा रही हैं? और पेपर लीक समेत वो तमाम बातें जो छात्रों के भविष्य को, उसके साथ अन्याय ना हो, सुनिश्चित हो कि उनका भविष्य उज्जवल हो, क्या वो सुनिश्चित करने की तरफ बातें जा रही हैं या केवल राजनीति हो रही है? ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि मुख्य मुद्दा तो छात्रों से जुड़ा हुआ है जो अपनी परेशानी उठा रहे हैं और कई तस्वीरें भी हम दिखा चुके हैं।